लाइव स्ट्रीम में। दोस्त आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग पर सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य हाई कोर्ट्स का अब तक का क्या फैसला रहा, क्या स्टैंड था, उस विषय पर आज हम बात करेंगे और बिल्कुल तथ्यात्मक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे और इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाला निर्णय जो भविष्य में आएगा वो क्या हो सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स के द्वारा ही दिए गए निर्णयों का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उसी आधार पर हम देखेंगे कि क्या निर्णय हो सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, है ना, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्त, ठीक है। तो पहला बात देखते हैं, आरएमडी चमर बोगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1957 में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई प्रतिस्पर्धा खेल प्रवर्तित कौशल पर निर्भर है तो उसे सत्तारूढ़ रूप से गैम्बलिंग लॉटरी नहीं माना जाएगा। नियमों की वैधता व स्किल वर्सेस चांस का आधार यहीं से माना जाता है। ये पहला मामला 1957 में आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और यहीं से जो है तो स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम की जो है तो का आधार जो है तो रखा जाता है। दूसरा जो केस होता है वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण 1968 में होता है। यह मामला 1968 में सुप्रीम कोर्ट में आया। मुख्य प्रश्न था कि क्या रमी खेल जुआ की श्रेणी में आता है या फिर इसे कौशल का खेल माना जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या निर्णय देता है, रमी पूरी तरह किस्मत पर आधारित नहीं है, इसमें कौशल का महत्वपूर्ण तत्व मौजूद है, इसलिए इसे जुआ नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन खेलों में कौशल की प्रधानता होती है वे गैम्बलिंग कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते। ये दूसरा केस था दोस्त। फिर इसके बाद जब तीसरे की बात करता हूँ तो डॉक्टर के आर लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स रेसिंग जैसे उदाहरण में प्रीपोंडरेंस ऑफ स्किल की व्याख्या की। यानी यदि सफलता मुख्यतः खिलाड़ी के कौशल प्रशिक्षण अनुभव पर निर्भर है तो वह खेल स्किल का होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्त कि अगर सफलता खेल की सफलता मुख्यतः खिलाड़ी की कौशल प्रशिक्षण अनुभव पर निर्भर है तो वह खेल स्किल का होगा, ना कि शुद्ध चांस का। यह बात के अनेक फैसलों का प्राथमिक सैद्धांतिक आधार बना। ठीक है ना दोस्तों, आप लोगों को व्यवस्थित रूप में समझ में आ रहा होगा कि माननीय न्यायालयों के जो है तो है ना, ये ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर पूर्व के क्या निर्णय थे। आगे देखता हूँ, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मद्रास हाई कोर्ट का 2013, जो कि अभी नवीन निर्णय है, उसको हम देखते हैं। उच्च न्यायालय ने 2022 के तमिलनाडु की कुछ प्रावधानों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया, विशेषकर 2022 एक्ट के उन हिस्सों को जिसमें ऑनलाइन रमी पोकर को स्वचालित रूप से गेम्स ऑफ चांस कहा गया था। कोर्ट ने दोहराया कि रमी पोकर में प्रायः कौशल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः इसे पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, परंतु नियमन संभव है। यह निर्णय बाद में नियम पक्ष और सरकार के विरोधों के साथ विवादित रहा, और ये खूब, अगर देखा जाए तात्कालिक समय में, है ना, खूब प्रचलित भी था। इस निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी फिर याचिका गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं मद्रास हाई कोर्ट 2025, जो कि अभी है ना इसी साल का है। तो इसमें हम देखते दोस्त कि यह उसी राज्य के भीतर बाद में आया निर्णय, बेंच निर्णय था। उसके अंतर्गत मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की कुछ ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग्स रमी पोकर से संबंधित नियमों, उदाहरण उम्र सीमा, खेल समय की सीमा, विज्ञापन प्रतिबंध, 2 स्तरीय आधार सत्यापन आदि को वैध ठहराया और कहा कि राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य हित के नाम पर नियमन का अधिकार है। इससे स्पष्ट हुआ कि विभिन्न बेंचों ने अलग अलग आलोचनात्मक निष्कर्ष दिए, यानी उच्च न्यायालयों के भीतर भी मतभेद है। इसके बाद का जो निर्णय आता है बॉम्बे हाई कोर्ट का 2024-25 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024-25 में ऑनलाइन रमी रियल मनी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ पीआईएल की सुनवाई की। कोर्ट ने प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा और राज्य से स्पष्टीकरण मांगा कि रमी ऑनलाइन रमी को कैसे स्किल साबित किया जाए। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस विवाद को सक्रिय रूप से सुना और कई
फिसलन भरे निरपेक्ष बिंदुओं पर कड़े सवाल उठाए। अभी भी मामला प्रगतिशील है, अर्थात इस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी भी चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय 2024-25 के संदर्भ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी रमी पोकर जैसे खेलों के संबंध में स्किल को स्वीकार किया। ऐसे कई हाई कोर्टों ने निर्णयों के पारंपरिक दृष्टि को दोहराया कि रमी पोकर में महत्वपूर्ण कौशल तत्व मौजूद है और वे पूर्णतः गैम्बलिंग श्रेणी में नहीं आते। प्रत्येक मामले की फैक्ट देखना जरूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट विशेष का निष्कर्ष तथ्य आधारित होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के निर्णय हम देख रहे थे, तो निर्णयों के आधार पर ये आपको समझ में आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अभी तक या फिर हाई कोर्ट्स के जो भी निर्णय हैं, वो स्किल को बिल्कुल भी गैम्बलिंग के अंतर्गत शामिल नहीं किया, उसको सट्टेबाजी के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। एक बार यह तमिलनाडु सरकार ने जो है तो इसको गैम्बलिंग के अंतर्गत शामिल भी किया था, तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको रद्द कर दिया था। अर्थात ये स्पष्ट होता है कि आप स्किल बेस्ड गेम को जो है तो सट्टेबाजी के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं। ये किसका वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, है ना। स्टेट गवर्नमेंट ने एक कोशिश की भी थी, तो उसको क्या कर दिया था, मद्रास हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया था, आंशिक रूप से रद्द कर दिया था। तो यही मैटर जो है तो अभी केंद्र सरकार के पास है, और जब केंद्र सरकार ने स्किल बेस्ड गेम को क्या किया है, पूर्णतः बंद किया है, तो हो सकता है कि यही निर्णय आपको भविष्य में देखने को मिले। उसकी भी अभी हम थोड़ी सी है ना चर्चा करेंगे, फिर लास्ट में निष्कर्ष बताएंगे कि क्या हो सकता है। अभी आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आ रहा होगा दोस्त, ठीक है ना। अभी आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आ रहा होगा, लास्ट में अपन थोड़ा सा निष्कर्ष देखेंगे। अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा, उपरोक्त निर्णय के आधार पर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, किसकी प्रबल संभावना है। तथ्य का परीक्षण हम यहाँ पर देखते हैं। तो पुरानी सुप्रीम कोर्ट है ना, पुरानी सुप्रीम कोर्ट में पेंड स्टैंडर्ड्स प्रेसिडेंट कौशल बनाम मौका। अब यहाँ पर स्किल वर्सेस चांस की बात हम करते हैं। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा दोस्त, RMD चमरबोग वाला जो कि पहला केस था 1957 में, ठीक है ना। और बाद के फैसलों में कहा कि जहाँ प्रमुख प्रीपोंडरेंट रूप से कौशल निर्णायक है, वहाँ उस गतिविधि को साधारण रूप से जुआ गैम्बलिंग नहीं कहा जा सकता, और अदालतों के सेवरेबिलिटी अमान्य भाग काटना, बचे हुए अधिकार है ना बरकरार रखना का भी सिद्धांत अपनाया गया है। मतलब चमरबॉग वाले केस से आपको स्पष्ट समझ में आता है कि चांस और स्किल दोनों गेम्स को आप एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। स्किल बेस्ड गेम पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, चांस बेस्ड गेम पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। डॉक्टर के आर लक्ष्मणन तथा सत्यनारायण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स रेसिंग और रमी जैसी गतिविधियों में प्रमुख कौशल को स्वीकार किया, यानी कोर्ट्स ज़्यादा बार स्किल गेम्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। बहुत अच्छी बात दोस्त, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि कोर्ट ने ज़्यादातर अधिकतर बार क्या किया, स्किल बेस्ड गेम को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के दायरे में रखता आया है। मतलब कि स्किल बेस्ड गेम को आप असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हो, और जबकि सरकार ने यही किया है दोस्त, समझ रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ से समझना पड़ेगा, माननीय जितनी भी कोर्ट्स है ना, तो वो स्किल बेस्ड गेम का अभी तक प्रोटेक्शन करते आई हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस लाइन लॉ से ब्लैंकेट बैन की सख्ती पर सवाल उठेगा, ये पहला क्वेश्चन होता है। अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा दोस्त। अभी आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहो, सब कुछ समझ में आएगा भाई, सब कुछ समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट देखो, हालिया हाई कोर्ट प्रैक्टिस, मद्रास हाई कोर्ट का बैलेंस्ड दृष्टिकोण। मद्रास हाई कोर्ट ने 2023 से 25 में RMG ऑनलाइन रिस्ट्रिक्शंस के कुछ हिस्सों को बनाए रखा और रमी पोकर जैसे गेम्स को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया। यानी न्यायालयों ने न केवल स्किल टेस्ट की ओर देखा, बल्कि राज्य के नियमन हक को भी स्वीकार किया, और पैटर्न सुप्रीम कोर्ट के लिए पैटर्न निर्देश देगा कि पूरी तरह प्रतिबंध बनाम नियमन और सावधानियां किस तरह से संतुलित हो। कानूनी चुनौतियां जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आएंगी, क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, जो अभी का केस है ना। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि गेमिंग नियम, अर्थतंतु, पुलिस संबंधित विषयों के कारण राज्य सूची का विषय है। यदि
पिथ एंड सब्सटेंट एक्ट का पिथ राज्य विषय के अंतर्गत आता दिखा तो यह अल्ट्रा वायर्स ठहर सकता है। हालांकि ये कोई ठोस मैटर नहीं है, क्योंकि आप अगर समवर्ती सूची में आओगे या फिर राज्य सूची का जो विषय है जिस पर अगर संसद नियम बना देती है तो संसद का ही मान्य होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अगर विपक्षी कंपनियां रखेंगी तो ये कोई ठोस पॉइंट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1)(g) है ना, और आनुपातिकता। ब्लैंकेट बैन पर दलील होगी कि व्यापार अधिकार एवं डिस्प्रोपोर्शनेट रोक है। कोर्ट अक्सर, है ना, रीजनेबल्स, रेस्ट्रिक्शंस और प्रोपोर्शनलिटी पढ़कर कानूनों को छोटा ठीक करती हैं, ना कि पूरी तरह घटाती हैं, ठीक है ना। आगे का संभाव्य परिणामों का अनुमानित संभावना। अब यहाँ से आपको, है ना, क्या संभावना हो सकती है उसकी यहाँ पर हम थोड़ी सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय दे सकता है, उसकी क्या संभावना है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उस संबंध में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है दोस्त, सबसे संभावित जो है तो 50 से 65%, 50 से 65% सुप्रीम कोर्ट, है ना, किस निर्णय पर पहुंच सकती है वो यहाँ पर देख सकते हैं। एक्ट का रीड डाउन, सेलेक्टिव स्ट्राइक डाउन, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट एक्ट को पूरी तरह बरकरार रखते हुए उन धाराओं को रद्द, रीड डाउन कर सकती है जो कौशल आधारित खेलों पर ब्लैंकेट रोक लगाती है, परंतु वह एक्ट में AML, ठीक है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एड बैन और फ्रॉड कंट्रोल्स जैसे रेगुलेशंस इंस्टेंट को मान्य रख सकती है। कोर्ट का संतुलन रोक आमतौर पर यही रहा है ना। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्त। परिणाम, स्किल गेम्स को सख्त नियमों के साथ चलाने की छूट मिल सकती है, और हम लोगों का भी लगभग यही पॉइंट है कि आप नियम कठोर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, और कठोर नियम बनाओ, लेकिन जो अभी स्किल बेस्ड गेम है उनको आप ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट अभी यहाँ पर संभावित परिणाम की अगर बात की जाए तो 50 से 65% जो है तो सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय आने की संभावना है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के निर्णयों के आधार पर हम बात कर रहे हैं दोस्त, तो एक बैलेंस निर्णय जो है तो देगा। क्यों? क्योंकि स्किल बेस्ड गेम को सुप्रीम कोर्ट का क्या है, प्रोटेक्शन भी प्राप्त है दोस्तों। दूसरी क्या संभावना हो सकती है, मध्यम संभावना 20 से 30% हो सकता है कि एक्ट के कुछ हिस्सों का पूर्णतः अल्ट्रा वायर्स घोषित होना, पृथक संवैधानिक दोष। यदि कोर्ट यह पाए कि पिथ एंड सब्सटेंट पूर्णतः राज्य विषय में आता है और संसद ने किसी अन्य कानून प्रावधान के जरिए उसे ओवरराइड करने की कोशिश की है, तो कोर्ट कुछ प्रमुख प्रावधान को रद्द कर सकती है, पर यह तभी होगा जब दलीलें और रिकॉर्ड बेहद मजबूत। तो हमने भी बोला है कि एक अगर आप ये दलील रख रहे हो कि राज्य सूची का विषय है ना, और केंद्र ने इस पर नियम बनाए, तो इसके चांस बहुत कम है दोस्त। अगर पार्लियामेंट कोई नियम बनाती है ना, तो जितने भी राज्य हैं उनको मानना ही पड़ेगा, भले वो राज्य सूची का विषय हो। क्योंकि अगर आप अवशिष्ट शक्तियाँ पढ़ेंगे, मिसलेनियस अगर यहाँ पर पावर की बात करोगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट वो पार्लियामेंट के पास है, और जब पार्लियामेंट के पास है तो वो नियम बना सकती है। तो ये कोई ठोस सबूत नहीं, इसलिए जो है तो इसकी मध्यम संभावना है। इसकी क्या है, संभावना मध्यम है। ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। फिर कम संभावना, सबसे कम संभावना 5 से 15%, पूरा एक्ट बरकरार रखना, पूरे एक्ट को अपरिवर्तित रखना सबसे कम संभाव्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित प्रेसिडेंट, स्किल टेस्ट और फेडरलिज्म के तर्क हैं। पर यदि केंद्र का पब्लिक इंटरेस्ट, AML और क्रॉस बॉर्डर रिस्क पर ठोस, है ना, एम्पिरिकल सबूत बहुत मजबूत होंगे और एक्ट को पिथ एंड सब्सटेंट के रूप में किसी यूनियन एंट्री से जोड़ा जा सकेगा, तो अदालत इस एक्ट को, है ना, हद तक बरकरार रख सकती है। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि सबसे कम संभावना है कि पूरा एक्ट बरकरार, क्योंकि अगर पार्लियामेंट से कोई नियम पास होता है तो वो एक प्रक्रिया के तहत पास होता है ना। तो पूरा एक्ट बरकरार रखना ये सबसे कम संभावना। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्किल बेस्ड गेम को क्या दिया गया है दोस्त, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का कार्य ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या फिर नियम कानून है, उनका क्या करना, संरक्षण करना।
तो ये देखो जिसका डर है दोस्त हम लोगों को कि पूरा एक्ट बरकरार रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो जो पूरा एक्ट है ए टू जेड अभी जो जितना भी बना है, तो वो पूरा एक्ट रहने की संभावना सबसे कम बोल रहा है। सबसे कम क्यों? क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि स्किल बेस्ड गेम को भी जो है तो वो क्या कर रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है। और जब स्किल बेस्ड गेम को प्रतिबंधित कर रहा है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल की ओर थोड़ा सा जो है तो जाता हुआ दिखता है। फिर एक अन्य क्या संभावना हो सकती है? कोर्ट संभवतः इनटेक प्रोविजनल निर्देश देकर कुछ धाराओं पर प्रवर्तन पर रोक, स्टे या फेज्ड फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन का आदेश भी दे सकती है, ताकि अर्थव्यवस्था उद्योग पर अचानक प्रभाव नियंत्रित रहे। यह अक्सर कोर्ट्स का प्रायोगिक कदम रहा है जब सामाजिक आर्थिक प्रभाव बड़े हों। अब एक एक ये भी निर्णय हो सकता है, तो ये लगभग वही पहला वाला निर्णय ही होगा कि जो अभी अधिनियम बना है उनकी कुछ धाराओं को क्या कर सकता है कोर्ट, रद्द कर सकता है, आंशिक रूप से रद्द कर सकता है। कैसा? जैसे कि वो स्किल बेस्ड गेम को भी जो है तो उन्होंने क्या किया है, बंद किया है, तो उसको वहाँ क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, टेक डाउन कर सकता है, उनको जो है तो वहाँ पर ख़त्म कर सकता है ना। फिर कोर्ट किन प्रमाण विषयों को सबसे ज़्यादा तौलती या फिर तौल सकेगी? किस किस निर्णय को या फिर किस साक्ष्य को वो सबसे ज़्यादा जो है तो मापती है? तो यहाँ पर समझना पड़ेगा किस खेल में प्रिपोंड्रेंट स्किल है। सत्यनारायण लक्ष्मण टेस्ट, अर्थात केस बात की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तकनीकी तथ्य, खेल मैकेनिक्स, क्या आउटकम में खिलाड़ी कौशल प्रमुख है या आरएनजी रैंडमनेस का निर्णायक होगा। मतलब कि कोर्ट देखेगा कि जो जिस गेम को जो है तो बैन किया गया है, तो उसमें स्किल कितने परसेंट है और उसमें चांस कितने परसेंट है, दोनों का जो है तो वहाँ पर परीक्षण करेगा। फिर क्या पार्लियामेंट की फिफ्थ एंड सब्सटेंट के नाम पर कोई और एंट्री, उदाहरण है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, टैक्सेशन, सपना कर, ये सब यहाँ पर देखना पड़ेगा। यदि हाँ और रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि एक्ट का लक्ष्य एएमएल, टेरर, फाइनेंसिंग, फ्रॉड है, तो कोर्ट कुछ भाग मान सकती है। वो भी कंप्लीट नहीं मान सकती, कुछ भाग ही मानेंगे। अगर गवर्नमेंट ये मुद्दा वहाँ पर रखती है कि टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो कुछ मैटर देखने को मिले हैं, तो कुछ भाग जो है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मान सकती है, पर कम्प्लीटली वो मानेगी नहीं। नियमों का अनुपातिक असर, ब्लैंकेट बैन के बदले टारगेटेड रेगुलेशन के विकल्प मौजूद हैं, क्या अदालत यह तुलनात्मक रूप से देखेगी? तो बिल्कुल सही बात है। ब्लैंकेट बैन किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए अगर कोई और रेगुलेशन या फिर कोई और विकल्प मौजूद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं विकल्प को जो है तो क्या करेगी, ज़्यादा महत्व देगी। अगर ब्लैंकेट बैन के अलावा भी कोई विकल्प मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है तो उस ओर ज़्यादा ध्यान देगी। तो है ना, ये जितना भी अभी हमने बात की या फिर प्रमुख सुप्रीम कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट्स के निर्णयों को देखा, फिर संभावनाओं को भी हमने देखा, और सुप्रीम कोर्ट किस सबूतों को जो है तो ज़्यादा तोलती है या फिर ज़्यादा महत्व देती है, उस पर भी हमने चर्चा की। तो लास्ट निष्कर्ष क्या देखने को मिलता है? लास्ट निष्कर्ष देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो बिल, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आया है, तो इसमें क्या कर सकते, पूर्णतः जो है तो बरकरार नहीं रहेगा। या तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कुछ पॉइंट्स या कुछ धाराओं को टेक डाउन अर्थात समाप्त कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको बताया स्किल बेस्ड गेम, स्किल बेस्ड गेम को अभी इस बिल के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्किल बेस्ड गेम को अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन था। तो ये जो है तो एक असंवैधानिक चीज़ हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि स्किल बेस्ड गेम को सुप्रीम कोर्ट या फिर संविधान की ओर से जो है तो हमें प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। और यही जो है तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर हमारी जीत होगी तो वो किस आधार पर होगी, वो केवल और केवल स्किल बेस्ड आधार पर होगी। अगर स्किल बेस्ड आधार वाले गेम को, है ना, कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है, तो गवर्नमेंट उसको ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकती है। और अगर कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्त कि लगभग 70 से 80 से 90% यही जो है तो निर्णय आने वाला है भविष्य में, कि जो आपने ब्लैंकेट बैन लगाया है किस पर,
स्किल बेस्ड गेम पर तो वो गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा। उसके स्थान पर आपको कुछ सख्त नियम बना सकते हो, नियामक ढांचा बना सकते हो, है ना? रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो, कठोर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो। लेकिन अगर आप उसको पूर्णतः बंद करोगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और उसका संरक्षण जो है तो सुप्रीम कोर्ट करेगी और अंततः जो है तो गवर्नमेंट को क्या होना पड़ेगा, हार माननी पड़ेगी और अपने खुद के द्वारा बनाए गए कानून पर जो है तो संशोधन करना पड़ेगा और स्किल बेस्ड गेम को उस अधिनियम से क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, है ना दोस्त? तो आपको ये विभिन्न वाद या केस के माध्यम से, है ना, अभी हमने जो परीक्षण किया तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि आने वाले समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है तो क्या स्टैंड होगा और जो निर्णय है वो किधर आने वाला है दोस्त। हाँ, अब जहाँ तक मैं समझता हूँ बार बार आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही जो है तो बार बार पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना सटीक विश्लेषण आज किया हूँ शायद ही आप किसी भी वीडियो पर, है ना, देखने को पाए दोस्त। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर ये स्ट्रीम पसंद आती है तो स्क्रीन पर डबल टैप करना ना भूलें, है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे।